रहमान। कमर इकबाल सूफी अपने YouTube चैनल के साथ आपके हाज़िर खिदमत हैं। आज का मौजू बेहद अहम है। हम आज माइंड साइंस या कामयाबी की साइंस पर बात करेंगे। ये साइंस जिस पर मगरब में हर साल हज़ारों किताबें छापी जाती हैं और शायद लाखों वीडियोस बनाई जाती हैं। इनमें ये बहुत वसी पैगाम है, लेकिन ये टोटल 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। इन 3 चीज़ों को समझकर आप माइंड साइंस की तमाम चीज़ों को समझने के काबिल हो जाएंगे और आप ज़िंदगी के हर काम को हर लेवल पर कामयाबी से करने के काबिल हो जाएंगे। ये 3 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी एतमाद ज़ात, खुद एतमादी। दूसरी चीज़, किसी भी चीज़ को करते वक्त आसान या मुश्किल समझना और इसे ये समझ कर करना। तीसरी चीज़, ज़िंदगी में वाहिद मकसद होना। इसमें हम सबसे पहले खुद एतमादी पर बात करते हैं। खुद एतमादी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए सबसे अहम चीज़ है। इसे सीखने और समझने वाला ज़िंदगी के 80 से 90% मामलात को कामयाबी से हैंडल करने के काबिल हो जाता है। बाकी 10 से 20% का भी इसे हल मिल जाया करता है। खुद एतमादी का मुख्तसर तरीन मतलब हर काम करते वक्त ये सोच ज़हन में रखना है कि मैं ये काम कामयाबी से कर सकता हूँ। कुछ अर्से ये सोच रखना आपके अंदर इस सोच को ऑटोमेटिक कर देता है और ये आपकी खुदकार सोच का हिस्सा बन जाता है। कामयाबी की सोच दूसरी तरफ इंसान में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी पैदा कर देती है और फिर इंसान इसी सोच की वजह से रास्ते में हर गलत फैसले, गलत एडवाइस और नुकसानात, गलत लोगों और बहुत सी ऐसी चीज़ों से बचता चला जाता है जो इसे नाकाम बना सकती है। और नाकामी की सोच ज़हन में रखना इन तमाम मसाइल को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है और आप इसमें फंस कर रह जाते हैं। कामयाबी की सोच आपके अंदर विनर को एक्टिव कर देती है, जो आपको कामयाब बनाकर ही रहता है। खुद एतमादी इतनी अहम चीज़ है कि मुझे लोगों में सादा या बेवकूफ़ होने की तकरीबन 99% वजह जो है वो बचपन की बैठी हुई गैर खुद एतमादी, यानी अपनी सलाहियतों पर एतमाद ना करने का नाम मिली है। और इस चीज़ को समझ कर और उस शख्स को एतमाद दिलाकर आहिस्ता आहिस्ता उसे खुद एतमाद बनाया जा सकता है और ज़हीन बनाया जा सकता है। अब हम दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं जो आसान या मुश्किल है। बात यह है कि किसी भी चीज़ को करते वक्त अगर आप उसे आसान समझ कर करते हैं तो वो आसान से आसान तर होती चली जाती है, और किसी भी चीज़ को आप मुश्किल समझ कर करते हैं तो हर कदम पर मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जाती है। ये बेहद अहम चीज़ है। आपने चाहे मेडिकल की कोई चीज़ सीखनी हो, IT हो, इंजीनियरिंग हो, कारोबार हो, किसी भी दीन को समझना हो, बल्कि जिंदगी को समझना हो, तो अगर आप आसान समझकर शुरू करेंगे और आसान मानकर शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह हर कदम पर यह आसान से आसान होता चला जाएगा। और मुश्किल समझ कर करेंगे तो मुश्किल इतना मुश्किल हो जाएगा कि हर कदम पर आपकी मुश्किल में इजाफा होता चला जाएगा। इस मसले पर, आसान या मुश्किल पर, मगरब में सैकड़ों तजर्बात हो चुके हैं जो कि इसकी सच्चाई को कंफर्म करते हैं। अब हम तीसरी चीज़ की तरफ आते हैं जो ज़िंदगी में वाहिद मकसद होना है। दुनिया में इंसान की नाकामी की सबसे बड़ी वजह ज़िंदगी में वाहिद मकसद ना होना है।
बल्कि हमारे 98% लोगों की नाकामी की वजह जिंदगी में वाहिद वाज़ेह मकसद का ना होना है। एक इंतहाई ज़हीन और काबिल बल्कि जीनियस आदमी अगर उसे एक वक्त में 4 मकासद दे दें तो लिख लें कि वो फेल हो जाएगा। दूसरी तरफ एक इंतहाई सादा बल्कि बेवकूफ़ सा इंसान भी अगर एक जिंदगी में एक मकसद रखकर इस पर मुश्किल मिजाजी से काम शुरू कर देता है तो लिख लेंगे वो इसमें आखिरकार कामयाब ही हो जाएगा। वाहिद मकसद इंसान की जिंदगी में से डिप्रेशन और उदासी का खात्मा करके इसकी जिंदगी को इंतहाई दिलचस्पी बनाता है, इसे खुशी और सुकून की तरफ भी ले जाता है। वाहिद मकसद को समझकर इसकी तरफ चल पड़ना आपकी तमाम मख्फी और बेपनाह ताकतवर सलाहियतों को भी एक्टिव कर देता है। अगर आप जिंदगी में वाहिद मकसद नहीं रखते हैं तो यकीन करें आपको कभी भी अपनी असल शख्सियत, अपनी असल सलाहियतों का पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी जिंदगी में अपनी हालात, अपने मामलात को देखकर प्रायोरिटी वाइज अपना जिंदगी में वाहिद मकसद बनाएं। अब मैं इन 3 चीज़ों को दोबारा दोहराता हूँ, ये बड़ी आसान है, इनको समझने के बाद आप हर लेवल और हर सतह की कामयाबी के अहल हो जाएंगे। वो 3 चीज़ें, पहला खुद एतमादी सीखना है, दूसरी चीज़ आसान या मुश्किल आपके जहन में है, तीसरी चीज़ जिंदगी में वाहिद मुश्किल नोयत का मकसद होना है। अगर आप इन 3 चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको माइंड साइंस के बेशुमार झमेलों और लंबी चौड़ी स्टडी और ट्रेनिंग में नहीं पढ़ना पड़ेगा और इंशाल्लाह कामयाबी आपके बिल्कुल करीब होगी। मैं कोई 42 साल से यूरोप में रह रहा हूँ। वहाँ मेरे तमाम अहम मशरकी और मगरबी अक़वाम यानी बड़ी बड़ी अक़वाम के लोगों से मिलना जुलना रहा। इसमें मुझे पता चला कि हमारे नौजवान किसी भी दूसरी कौम के नौजवानों से कम नहीं है बल्कि ज़्यादा ज़हीन और बासलाहियत हैं। सिर्फ इन्हें खुद एतमादी और मुस्बत सोच का इल्म नहीं है, जिस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। यहाँ बयान करदा इन 3 असूलों पर अमल करके इंशाअल्लाह, सिर्फ इन असूलों पर अमल करके इनकी ज़हानत 2 से 6 गुना बढ़ जाएगी। इन तीनों चीज़ों को लिख लें और इन पर गौर व फिक्र और अमल करें। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान तक पहुंचना चाहिए, ख़ुसूसन हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स तक ये ज़रूर पहुंचनी चाहिए। ये बहुत बड़ी नेकी होगी अगर आप करेंगे। आप इसे हर एक तक पहुंचाने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।